गुड मॉर्निंग। आप लोग की क्लास में जो बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है उसमें इस फिगर की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये फिगर ढंग से बन नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें बताने चल रहा हूँ। ध्यान से समझ लेंगे तो आगे जब कुछ टॉपिक समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आगे बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिएगा कि ह्यूमन स्ट्रक्चर बॉडी जो है लगभग ऐसे ही है, सबकी ऐसी है, मेल हो या फीमेल हो सबकी ऐसी होती है। इतना तो क्लियर है। अब जब भी आप भोजन करते हो, जैसे मान लो कि ये वाला स्ट्रक्चर ये पूरा दिख रहा है, ये ऊपर का सिर है, इसके नीचे से यहाँ जो शुरू होता है इधर नाक है, इसके बाद से ये मुंह वाला हिस्सा है। तो यहीं से मुंह वाले हिस्से में यहाँ पर दिखाया गया कि ये जीभ है और जीभ के ऊपर वाले भाग को ही दिखाया गया है मुख। मुख दिखाया गया, मतलब जीभ तो अंदर मुख में अंदर होती है ना, तो मुख है। तो मुख में चारों तरफ दांत भी होंगे, 32 दांत तो जानते हो सबके होते हैं, कुछ लोग के 30 भी होते हैं। तो 32 दांत से ही एक नाम बना था, 32 सुने होंगे आप। तो यहाँ पर जो मुख होता है, मुख में पाया जाता है लार। लार बनता है ना, कुछ देखते मुंह में पानी आ जाता है, कुछ भी खाने वाली चीज़ देखते हो या खट्टी चीज़ देखने पर मुंह में पानी आ जाता है, तो उसे लार बोलते हैं। अब लार में कई एंजाइम मिले होते हैं, तो जैसे यहाँ लिखा है ना टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज, ये सब जो एंजाइम होते हैं ना ये लार में मिले रहते हैं। अब जानते हो कभी कभी क्वेश्चन आता है भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है। भोजन का पाचन मुंह से, मतलब जैसे आपने वो भोजन मुंह में रखा, लार उसमें मिला, पाचन शुरू होना, मतलब पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मुंह से पाचन शुरू होता है। उसके बाद एक ग्रास नली होती है और सीधे आती है नीचे तक। तो ग्रास नली तक चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। इधर देखिएगा, अब ग्रास नली ऐसे नीचे आई हुई है, यहाँ तक आई हुई है, देख रहे हो आप। लेकिन इसके पहले ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये सीना है ना, फेफड़ा यहीं पर होगा। देखो यहीं से एक हिस्सा ऐसे अलग हुआ होगा, ये ऐसे, और इसमें कोशिकाएं होती हैं करोड़ों की संख्या में, ऐसे मुंह खोल के बैठी रहती हैं, ठीक है, ऐसे। ये आप अपने मतलब बॉडी में इसको महसूस कर सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ दिख रही है बॉडी में सेम स्ट्रक्चर यही है। तो यहाँ पर सीना होता है, सीने में अंदर जो है कोशिकाएं होती हैं, इसमें ब्लड्स आकर रुके रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये इसमें देखो एक नलिका इधर आई है तो एक नलिका यहीं मुख के पास से यहाँ यहाँ से बगल हो जाती है और ये आ जाती है इधर, और यहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है। और यहाँ जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर ब्लड जो आया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और यहाँ से ऑक्सीजन लेकर वापस फिर दिल के पास जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहीं से जब कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है तो हम इसको सांस के द्वारा वापस बाहर निकाल देते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। और इसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर ये सीने वाला हिस्सा बन गया, मान लो ये वाला भाग, और यहाँ से ये वाला भाग सीने वाला, और इसी भाग के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे आकार में थोड़ा सा ऐसे बनता है, एकदम ऐसा नहीं है, और ऐसे आकार में यहाँ पर हमारा दिल है, हृदय जिसे बोलते हैं। और यहाँ से ढेर सारी नलिकाएं इधर आई हुई हैं और इसमें 4 चैम्बर है दिल में। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ से देखो इधर से सिराएं आकर खून इसमें इंटर कराती हैं, और उसके बाद खून ऊपर वाले खाने से इंटर कराती हैं, फिर यहाँ नीचे वाले चैम्बर में आता है, फिर यहाँ से जाता है, खून जाता है फेफड़े में शुद्ध होता है, फिर फेफड़े से वापस आता है इस बाएं वाले में। हृदय ऐसे बना था, ध्यान से देखिए, ऐसे बना था। तो इसमें 2 पार्ट बन जाता है, एक ऐसे, जिसमें 4 चैम्बर बन जाता है, 4 चैम्बर बन जाता है। तो इधर से सिराओं से खून आता है इसमें से नीचे जाता है, नीचे से जाता है फेफड़े में, फेफड़े से फिर वापस आता है इस वाले भाग में आता है, फिर इसके बाद नीचे वाले भाग, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में जाता है। तो वही यहाँ मैं बता रहा था, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में जाता है। तो ये वाला काम यहाँ पर हो जाता है, ऊपर वाला सांस लेना और खून की शुद्धिकरण का काम ऊपर हो जाता है। इतना बात क्लियर है। उसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो नीचे ये ग्रास नली आई हुई है, यहाँ पर आती है, और यहाँ पर पहुँचने पर ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार बनाया था, आप देखे होंगे। तो यहाँ पर आती है और यहाँ पर अमाशय में, ये देखो ये अमाशय है, ऐसे गया हुआ है, दिख रहा है आपको अमाशय। फिर यहाँ से आता है ये अमाशय, इधर से ये छोटी आंत है, दिख रहा है आपको, जो मैं बार बार बनाता था, याद होगा आपको। तो ये छोटी आंत है, छोटी आंत का यहाँ पार्ट ये जुड़ता है ऐसे और बनता है बड़ी आंत। ये देखो ये वाला पार्ट, ये बड़ी आंत है। उसके बाद ये बाहर वाला रास्ता है, मतलब कि अब समझिएगा इस बात को,
जब भोजन अंदर आता है तो ये अमाशय में रुकता है 2.5 से 3 घंटे, मान के लो 2 से 3 घंटे यहाँ पर भोजन रुकता है। उसके बाद यकृत से ढेर सारे एंजाइम्स आकर इसमें मिलते हैं। खुद अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl अम्ल होता है, वो भी इसमें मिलता है। उसके बाद भोजन का मिक्सर होने के बाद 2.5-3 घंटे बाद भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आता है इस छोटी आंत में, जो अंदर वाली आंत एकदम सॉफ्ट दिख रही है, इस छोटी आंत में फैल जाता है। और यही एक बात और ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे काम भी देंगे, ध्यान से देखिएगा। ये अमाशय वाला पार्ट दिख रहा है, कभी कभी पूछा जाता है अमाशय का आकार कैसा है, तो यू आकार का होता है, याद रखिएगा, यू आकार का अमाशय होता है। इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, ये है अग्नाशय, यहाँ से निकलता है अग्नाशयी रस। इसके बाद ये वाला जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये है बड़ी आंत। ये जल का अवशोषण करने का, हमने आपको बताया था मांसल होता है, जल को खींच लेता है, क्योंकि जो भोजन यहाँ से आता है ना, अमाशय से जो भोजन आता है छोटी आंत में लिक्विड होता है, लिक्विड के रूप में आता है, और उसके बाद यहाँ से ये लिक्विड के रूप में बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है? तो मतलब एक बात समझ में आता है कि अमाशय में भोजन 2.5-3 घंटे तक रुकता है, वहाँ पर ढेर सारे एंजाइम उससे मिलते हैं, जैसे कि यकृत से बहुत सारे निकलते हैं और इधर आके इसमें मिलते हैं। इसमें खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी इसमें मिलता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से ये बाहर जो भोजन नहीं बचा रहता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? इसके अलावा ये जो छोटी आंत होती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन काम करती है, वसा के पाचन का काम करती है, प्रोटीन का पाचन काम करती है, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करती है। छोटी आंत में ये सब होता है। और ये देखो छोटी आंत जहाँ से बड़ी आंत पे मिलती है, वहीं से एक देखो ये छोटा सा भाग निकला हुआ है, इसे ही बोलते हैं अपेंडिक्स। ये कैसा है, परिशेषिका है, या फिर कह सकते हैं अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब वो ऐसे अंग जिसके अवशेष बचे हैं, अब उसका कोई काम नहीं है, उसे बोलते हैं अवशेषी अंग। अपेंडिक्स यही बनाया गया था, याद होगा आपको। कभी कभी इसमें भोजन जो है, देखो यहाँ समझिएगा, भोजन छोटी आंत से आता है, ऐसे बड़ी आंत में घुस के बाहर निकलता है, इधर से बाहर निकल जाता है, जो नहीं पचा रहता शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भोजन अपना रास्ता भटक जाता है और इधर नीचे चला आता है, नीचे आता है तो अपेंडिक्स में फंस जाता है, और अपेंडिक्स में जब फंस जाता है तो इसमें सड़न पैदा कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर मवाद भर जाता है, इससे दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को यहीं से काट के निकाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम शरीर में नहीं है, निकाल देते हैं। तो यही बोला जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये अमाशय वाला हिस्सा इधर मुड़ा था, अमाशय के नीचे ही अग्नाशय है, और अमाशय के ऊपर थोड़ा और जो आपको दिखा था वो था यकृत। एक मिनट, ये देखिए, ये है यकृत, दिख रहा है, टोपी जैसी संरचना वाला यकृत है। तो यकृत का भी फिगर कई बार बना था, और इसके नीचे ही मिलता है पित्ताशय। ये दिख रहा है, नाशपाती के आकार का होता है पित्ताशय, ध्यान रखिएगा। और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि में अग्नाशय आती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि में यकृत आती है। और यकृत से निकलता है पित्त रस, और पित्त रस आकर कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। तो नीचे देखो छोटा सा पित्ताशय बना हुआ है, यकृत से निकला पित्त रस से पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है ना, वसा का इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडारण होता है, कहाँ पर, पित्ताशय में। और यकृत में क्या होता है, पित्त का उत्पादन होता है, देखो यहाँ लिखा गया है। ग्लाइकोजेनेसिस होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में जो यूरिया होती है ना, यूरिया, उसको यकृत अलग कर लेता है खून से, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करती है। और अल्कोहल का निर्वनीकरण, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग अल्कोहल ले लेते हैं, उसको भी ख़त्म करने का काम यकृत ही करता है। अल्कोहल तो समझते हो ना, दारू शराब, ये सब को ख़त्म करने का काम भी यकृत करता है। और यकृत क्या करता है, अपने अंदर वसा को, कार्बोहाइड्रेट को वसा के रूप में बदलकर स्टोर कर लेता है, ताकि अगर कभी आप भोजन ना पाएँ, आपको भोजन ना मिले, तो ऐसे समय में यहाँ से वसा जो है भोजन के रूप में बाहर आएगी और आपके शरीर में काम आ सकती है। ठीक है, तो एक बात तो है कि इस आधार पे आप बता सकते हो कि आपके भोजन में छोटी आंत कहाँ, आपके भोजन में कह रहे हैं, आपके शरीर में छोटी आंत कहाँ हो सकती है, बड़ी आंत कहाँ हो सकती है, अग्नाशय कहाँ हो सकता है, अमाशय कहाँ हो सकता है, यकृत कहाँ हो सकता है, फेफड़े कहाँ हो सकते हैं, और हृदय कहाँ हो सकता है। तमाम चीज़ें मैंने एक बार छोटे से चित्र में दिखा दिया। ये चीज़ें अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए ना, तो आगे आपको बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो एक छोटा सा प्रयास था, आगे बहुत सारे टॉपिक हम छोटे छोटे यहाँ कवर भी कराएंगे, प्लस आपको वहाँ क्लासों में भी बताया जाएगा। तो कोशिश करें इसको समझने की। अगर कुछ ना समझा जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।